Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss chapter number 9, that is Heredity and Evolution, class 10th Biology. So last video में हमने कुछ important terms देखी थी, sex determination देखा था और उन important terms में से two important terms थी आपकी phenotype and genotype. Phenotype यानी कि physical appearance जो भी है, dwarf है, tall है, कुछ भी जो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो उसका फिनोटाइप होगा. जीनोटाइप होगा फिनोटाइप का जो जेनेटिक कोड होगा, वही होता है जीनोटाइपिक. अब हम बात करेंगे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो की. इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पाइसन सेटिवम, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम डिस्कस कर चुके हैं. बस इनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमें देखना है. अगर आपने ये लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिकमेंड कि ज़रूर देखें, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये वीडियो के जो बेसिक्स हैं वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए. अब बात आती है कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जब रिजल्ट निकाले थे तो जो हमारी पेरेंट जनरेशन थी उसका जब हमने क्रॉस करवाया था, पेरेंट जनरेशन में हमने टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट लिया था. ठीक है, यानी कि प्लांट हाइट वाला ट्रेट लिया था. ठीक है, इन दोनों की जब हमने क्रॉसिंग कराई थी, क्रॉस पॉलिनेशन कराई थी, तो हमें मिला था, हमें हमारी F1 जनरेशन मिली थी जिसमें सभी टॉल थे. ठीक है, फिर हमने F1 जनरेशन के 2 टॉल प्लांट्स को लिया जो कि हेट्रोजाइगस टॉल थे. वो हेट्रोजाइगस यानी कि डिफरेंट एलील से बनकर टॉल हुए थे वो. ठीक है, ऐसे थे वो. तो हमने उनकी सेल्फिंग कराई यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाई. तो फिर हमें F2 जनरेशन में हमारे जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे. हमें एक प्योर टॉल या फिर होमोजाइगस टॉल मिला था, दो हमें हेट्रोजाइगस टॉल मिले थे और एक हमें ड्वार्फ मिला था. इस तरीके के रिजल्ट्स हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आए थे. ठीक है, अब हम इनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, इस जनरेशन का देखेंगे. ठीक है, तो देखिए, अब एक है प्योर टॉल. ठीक है, ये जीनोटाइपिक, क्योंकि देखो ये कोड है. ठीक है, तो ये कोड है. कोड किस में आता है? जीन्स का जो कोड होता है, जेनेटिक कोड, वो आता है आपके जीनोटाइपिक रेशियो में. तो ये प्योर टॉल का कोड है, तो यानी कि 1, क्योंकि एक ही है जो कि आपका होमोजाइगस टॉल बनेगा. ये हेट्रोजाइगस टॉल है, दोनों ही हेट्रोजाइगस है, इसलिए रेशियो 2. ये वाला एक अकेला है जो कि ड्वार्फ है, तो ये हो गया 1. अब बात आती है फिनोटाइपिक रेशियो की. फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, अब ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? टॉल. इसकी कैसी होगी? इसकी भी टॉल होगी, इसकी भी टॉल होगी और इसकी होगी ड्वार्फ. अब ये भले ही ये होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, बट इनकी फिजिकल अपीयरेंस तो टॉल ही होगी ना. तो इसलिए हम यहाँ पर डिपेंड नहीं करेंगे कि हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल है. वो हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में, क्योंकि उसके लिए हमें जेनेटिक कोड पता होना चाहिए. जेनेटिक कोड से तो हम डिटरमाइन करेंगे कि वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है. फिजिकल अपीयरेंस तो सिंपल है, टॉल है तो टॉल है, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ है. ठीक है, तो ये 3 टॉल है. अगर 3 टॉल है यानी कि 3 रेशियो सिर्फ एक ही ड्वार्फ है, तो 3 रेशियो 1. तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो हमारा निकला 3:1 और आपका जीनोटाइपिक रेशियो निकला 1:2:1. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 1 ट्रेट को स्टडी किया था. अब इसमें आ गया डाई मतलब 2. तो यहाँ पर हम 2 ट्रेट्स की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, हम यहाँ पर 2 ट्रेट्स को देखेंगे और वो कौन से ट्रेट्स हैं? वो है आपके, पहला तो शेप और दूसरा पी कलर. ये वाले 2 ट्रेट्स हम देखेंगे. पहले देख लेते हैं डोमिनेंट कौन सा है और आपका रिसेसिव कौन सा है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होगा आर. मतलब कि राउंड
ठीक है, एंड स्मॉल आर इज योर रिंकल्ड. ओके, राउंड इज डोमिनेंट हेयर और रिंकल्ड होगा रिसेसिव. नेक्स्ट देख लो. अब कलर पे आ जाते हैं. वाई. वाई होगा आपका, जो आपका कैपिटल वाई होगा वो होगा येलो, यानी कि येलो कलर सीड का. और स्मॉल वाई होगा आपका ग्रीन. ठीक है, यहां पर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव. तो ये हम इन अलील्स को यूज करके देखेंगे. अब देखो, ये एक जीन है, ये अलग जीन है और ये अलग जीन है. अगर हम इसका पूरा पेयर बना लें तो ये एक जीन है और ये एक जीन है. ठीक है, जिसके ये दो डिफरेंट अलील हैं. इसके ये दो डिफरेंट अलील्स हैं, ये दो डिफरेंट अलील्स हैं. ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को. तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं पेरेंट जेनरेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये अब हम पहले ले लेते हैं पेरेंट जनरेशन. ठीक है, पेरेंट जनरेशन में हमने पहला जो लिया है प्लांट वो होगा, उसका जो पी का शेप होगा वो होगा राउंड, हैविंग येलो सीड्स. ओके, और जो दूसरा होगा वो होगा रिंकल्ड विद ग्रीन सीड्स. अब हम इनका कोड देख लेते हैं. कोड क्या बनेगा? राउंड हैविंग येलो सीड्स. ठीक है, तो यानी कि राउंड का जो जेनेटिक कोड बनेगा वो ये बनेगा, हैविंग येलो सीड्स. तो ये हमारे दो जीन्स तैयार हो गए. अब इस जीन के जो दो अलील्स हैं वो हैं आर एंड आर और इसके दो अलील्स हैं वाई एंड वाई. अब बात करें इसकी तो यहाँ बनेगा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर कॉमा वाई वाई. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब अगर हम पहले जब क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है, जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो जैसे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था, एक ही रिजल्ट होगा जो कि हमें 8 टाइम्स मिलेगा. चाहे आप करके भी देख लेना. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज इस वाले ने बोला, इस वाले जीन ने ये वाला अलील भेजा और इस वाले जीन ने ये वाला अलील भेज दिया. ठीक है, इस वाले जीन ने ये वाला अलील भेज दिया, इस वाले जीन ने ये वाला अलील भेज दिया. तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा y एंड y. यहाँ से हमें राउंड ही मिलेगा येलो कलर. ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट येलो ही है और यहाँ पर राउंड डोमिनेंट है. तो जब आप सब में करके देखेंगे तो आपको 8 बार यही सेम आउटकम मिलेगी. अब ये तो हो गई हमारी F1 जनरेशन. ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन है. अब हम F1 जनरेशन में से क्रॉसिंग करवाएंगे. ठीक है, हम 2 प्लांट्स वहां से ले लेंगे और उनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे. अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक प्रॉपर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखो, अब हमने इस साइड हमने एक प्लांट की ले लिया और इस साइड हमने दूसरे प्लांट की ले लिया. ठीक है, यही आउटकम्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, अब हमें इससे क्या जो प्रोजेनीज मिलेंगी हम वो देखते हैं. अब इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा. इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा? ठीक है, इन दोनों के बीच में मिलेगा हमें ये, और इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा ये. सिमिलरली इन्हें भी देख लेते हैं. इन्हीं को देखते हुए हम जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे. तो फिनोटाइपिक रेशियो
हमारा क्या हो जाएगा कि राउंड रिंकल्ड कैसी हैं, ठीक है, और आपकी राउंड रिंकल्ड बन रही हैं या कैसी बन रही है। सबसे पहला केस देखते हैं। देखो यहाँ राउंड और येलो बन रही है, ठीक है, तो ऐसी हमें और कितनी दिख रही है, 1 एंड योर 1 येलो है, सॉरी राउंड है एंड येलो है बिकॉज डोमिनेंट इज येलो। तो यस ये आपका जीनोटाइप में 1 आएगा बिकॉज फिनोटाइप तो ये भी राउंड एंड येलो होगी, ये भी राउंड एंड येलो होगी, तो ये आपका जीनोटाइप में आएगा, ठीक है। तो अब देख लो राउंड एंड येलो कितने बनेंगे। आपका जो राउंड एंड येलो बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, 4 हो गए, 4 5 6 7 8 and your 9, यस तो 9 बनेंगे, आपका 9 बनेंगे राउंड एंड रिंकल्ड। अब आपको देखना है कि येलो वाली जो ग्रीन वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन वाली या फिर राउंड और ग्रीन वाली कैसी आपकी कैटेगरी सामने आएगी, तो फिर आप उनको काउंट करेंगे। डोमिनेशन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, कुछ रेप्टाइल्स में, ठीक है, टेम्परेचर का कुछ फर्क पड़ता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इंक्यूबेटेड कर दिया जाता है बिफोर हैचिंग, ठीक है। अब क्या होता है भाई, टर्टल में जो टर्टल्स होते हैं उनमें अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है, इंक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है, अगर वो हाई होता है, अगर ये जो टेम्परेचर है ये हाई होगा तो हाई टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो फीमेल प्रोजेनी के होते हैं। वहीं पर बात करें अगर लिजर्ड की, तो लिजर्ड में अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर हाई होता है तो रिजल्ट्स बनते हैं मेल प्रोजेनी के। अब मैंने बोला था कि मेंडल ने 3 लॉज बनाए थे, ठीक है, मेंडल ने 3 लॉज बनाए थे। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये थे आपके 3 लॉज। अभी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है वही कि जब भी सम अलील्स, कुछ अलील्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें भी डोमिनेंट अलील होगा, जैसे कि एक अलील है जो कि डोमिनेंट है, जैसे कि आपका टी डोमिनेंट था और स्मॉल टी आपका रिसेसिव था, तो ये जो डोमिनेंट वाला होता है ये अपना ही इफेक्ट दिखाएगा, ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि हर एक जीन में 1 पेयर ऑफ अलील होता है, ठीक है, यानी कि 2 अलील होते हैं, बट उनमें से कोई एक अलील ही जाता है, ठीक है, एक ही अलील जाएगा, दोनों अलील कभी नहीं जाते, यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो जीन्स होते हैं डिफरेंट ट्रेड्स के, ठीक है, वो सेग्रीगेट। अब जैसे कि 2 जीन्स है, अभी हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि एक तो था ये और एक हो गया ये, ठीक है, अभी दोनों डिफरेंट जीन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से ये डोमिनेंट वाला जा रहा है तो ये इसको इंटरफेयर करके बोलेगा कि ये भी डोमिनेंट ही जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये वाला जीन अपना डिसाइड करेगा कि इसको भेजना है या फिर इसको भेजना है, और ये वाला जीन अपना डिसाइड करेगा कि इसको भेजना है या इसको भेजना है। ये दोनों एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते।
So these were the 3 laws of Mendel. Now that's all for this video और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोस चाहिए so please subscribe my channel and click on the bell icon for the latest updates of my channel. So please, if there is any query, please tell me in the comment section. Thanks for watching.